बिजनेसेस अक्सर कंपटीशन से नहीं फ्रिक्शन से हारते हैं। ज्यादातर बिजनेस ओनर से सोचते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है, सर्वाइव स्ट्रोंग है, प्राइस ठीक है तो कस्टमर बाय कर ही लेगा। बट रियल वर्ल्ड में बहुत बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत से बिजनेसेस के प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं बट उनके कस्टमर तक पहुंचने में जो यानी प्राइसिंग या वैल्यू, ट्रस्ट, ये छोटे छोटे जो पेमेंट के लिए भी आते हैं, ये ऑब्स्टिकल्स और बिजनेस की दुनिया में इन्हीं का नाम है। और फ्रिक्शन तो ये होता है ग्रेट प्रोडक्ट बराबर इजी परचेज। ग्रेट प्रोडक्ट बराबर इजी परचेज। बहुत लोग यही सोचते हैं कि ग्रेट प्रोडक्ट बराबर इजी परचेज, बट ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड में ग्रेट प्रोडक्ट बराबर इजी परचेज नहीं होता। अब एक स्टोरी सुनो। फॉर एग्जांपल, दो कॉफी शॉप्स हैं। अब एक में यानी एक तो उसका स्टाफ भी स्लो है और उसमें यानी मेन्यू भी कंफ्यूजिंग है, प्राइस भी इजीली नहीं हो पाता, पेमेंट भी इजीली नहीं हो पाता। और वहीं दूसरी जो कॉफी शॉप्स है वो उसमें फास्ट पेमेंट चेक है, फास्ट पेमेंट होती है, स्टाफ फास्ट है, ऑर्डर फास्ट लिया जाता है और एकदम क्लियर मेन्यू है। यानी सारा जो फंडामेंटल है वो एकदम क्लियर है, यानी एक स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर है। तो जब जो लेयर बाय लेयर होता है यानी वो चीज, यानी उसकी जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग थी। अगर प्रिपरेशन गलत है तो वो चीज आपको इतनी ज्यादा वैल्यू ना क्रिएट करने देगी और ना आपका प्रोडक्ट इतना ज्यादा स्केल होगा। यही क्योंकि जो पहली शॉप थी, जो कॉफी शॉप थी पहली, वो स्लो चल रही थी। क्यों स्लो चल रही थी? क्योंकि उसमें ना तो फास्ट पेमेंट था और ना ही फास्ट ऑर्डर था और कंफ्यूजिंग मेन्यू था। बट जो दूसरे वाले में था वो एकदम क्लियर स्ट्रक्चर था, तो वो ज्यादा चलेगी। सिंपल सी बात है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, वो ग्रेट प्रोडक्ट या हर बार ग्रेट चीज चूज नहीं करते, वो इजीली चूज करते हैं ताकि उन्हें आसानी हो। यही लोग, क्योंकि अगर मान लो फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूं, अगर कोई दो ऐप है, पहले में आसानी से वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, दूसरी में आसानी से वेरिफिकेशन हो रहा है, तो लोग दूसरी वाली से ही वेरिफिकेशन करेंगे, ना कि पहली वाली पर अटकेंगे। ये होता है जहां ज्यादा कंफर्टेबल होता है लोग वहां ज्यादा पसंद करते हैं और वही प्रोडक्ट ज्यादा चूज करते हैं। अब फ्रिक्शन क्या है? क्योंकि कॉन्सेप्ट, ये वीडियो ही फ्रिक्शन के ऊपर है। तो फ्रिक्शन यानी वो हर चीज जो कस्टमर के लिए अगला कदम लेना थोड़ा मुश्किल कर दे, उसे फ्रिक्शन कहते हैं, वही फ्रिक्शन होती है। और ये वीडियो, इसका कोर कॉन्सेप्ट यही है, फ्रिक्शन। क्योंकि ज्यादातर बिजनेसेस, लोग सोचते हैं बिजनेस की दुनिया में कंपटीशन ज्यादा है, बट ना तो बिजनेस की दुनिया में कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि एक तो डिस्ट्रीब्यूशन का कंपटीशन है और दूसरा फ्रिक्शन का कंपटीशन है और ऐसे बहुत सारे कंपटीशन है, ट्रस्ट का कंपटीशन है। लेकिन बिजनेसेस का कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा बिजनेसेस हैं बट बहुत ज्यादा बिजनेसेस यहाँ फेल भी होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रीगल भी होते हैं। ये फंडामेंटल होता है कि बिजनेसेस में कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है उसे स्केल करने में। तो सबसे डेंजरस पार्ट यही है फ्रिक्शन का। ये लाउड नहीं होती, ये क्विकली प्रॉफिट खाती है। जो मैंने दो कॉफी शॉप्स के जो एग्जांपल दिए हैं, क्योंकि अब देखो मेन चीज क्या है, जो कॉफी शॉप्स के दोनों ओनर हैं, अब दूसरे की तो अच्छी चल रही है, बट जो पहला वाला है वो यही सोच के यही कंफ्यूजिंग में रहेगा, क्योंकि उसे क्लियर नहीं पता है कि उसका मेन्यू क्लियर है या नहीं। यानी उसे नहीं पता है कि लोग, कस्टमर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, तो फिर वो यानी बिजनेस को खराब कर देगा। बट यहाँ बिजनेस खराब नहीं है, उसका प्रिपरेशन खराब है, यानी उसकी फ्रिक्शन जो उसे इन्वॉल्व करनी चाहिए बट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे प्रॉब्लम क्लियर ही नहीं है। अगर प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगी तब तक उसमें कुछ भी इन्वॉल्व कैसे करोगे? फ्रिक्शन एक्चुअली है क्या? बिजनेस में फ्रिक्शन का सिंपल मीनिंग है, यानी फ्रिक्शन बराबर एक्स्ट्रा एफर्ट। फ्रिक्शन यानी जो भी कस्टमर्स को एक्स्ट्रा एफर्ट, डेली या डाउट, जो भी कुछ है वही फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन कोई ऐप डिजाइनिंग नहीं होती, फ्रिक्शन हर जगह हो सकती है।
डिसीजन मेकिंग यानी डिसीजन फ्रिक्शन, डिसीजन में यानी कस्टमर्स को समझ ही नहीं आ रहा, उसे क्लियर ही नहीं है कि मैं इसे बाय करूं या नहीं करूं, ये ऑप्शन क्लियर ही नहीं है उसके पास। और दूसरा फ्रिक्शन आता है ट्रस्ट का, कि कहीं मैं गलत बाय तो नहीं कर रहा हूँ, गलत परचेस तो नहीं कर रहा हूँ, मेरा पैसा वेस्ट तो नहीं होगा, या ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या ये मेरे लिए वेस्ट हो रहा है, ये मेरे लिए क्या काम आएगा, ये होता है ट्रस्ट। और तीसरा जो आता है वो कम्युनिकेशन। अब जो कम्युनिकेशन वो आती है कि कहीं मैं इस प्रोडक्ट का यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे काम का है या नहीं। और फिर आती है पेमेंट प्रोसेस, यानी जो इसके एक्स्ट्रा बिल चार्जेस ये सब हैं या नहीं, कहीं मेरा पैसा ज़्यादा तो नहीं दे रहा हूँ मैं, ये फंडामेंटल होता है। और आती है जो आती है हमारी ओवरड्यू, यानी क्या ये प्रोडक्ट मैं यूज कर सकता हूँ आसानी से, यानी परचेस कर लिया, क्या मैं इसे आसानी से यूज कर सकता हूँ। फ्रिक्शन का सिंपल सा मीनिंग यही है, फ्रिक्शन बराबर एक्स्ट्रा एफर्ट जो कस्टमर्स को लगते हैं, जो भी उनके डाउट है, जो भी, यानी अब एक फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स, ये बहुत अच्छे एग्जांपल है नेटफ्लिक्स का। नेटफ्लिक्स ने क्या किया, फ्रिक्शन हटा दी, यानी उसने कंज्यूम पेशेंट की फ्रिक्शन हटा दी। उसने ना कोई केबल दिया, ना कोई डीवीडी वेटिंग दी, ना कोई सेंटर बॉक्स दिया, ना कुछ दिया। नेटफ्लिक्स यानी इंस्टेंटली यूज करो, अभी से यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी नेटफ्लिक्स ने लोगों की प्रॉब्लम एकदम क्लियर कर दी, क्योंकि केबल का प्रॉब्लम था, इशू था, केबल का इशू था, या डीवीडी में कैसेट का, और ये सेटर बॉक्स में ये भी केबल का। बट इसने क्या किया, नेटफ्लिक्स ने इन सारी प्रॉब्लम्स को एकदम क्लियर कर दिया। इसने कंज्यूम पेशेंट की फ्रिक्शन एकदम ही हटा दी, जो कस्टमर्स को इजीली यानी बाय करना पड़े या परचेस करना पड़े। अब लोग सोचते हैं कि नेटफ्लिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने का सब्सक्रिप्शन होगा, जितने का भी होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इजी यूज़ है, हम सब्सक्रिप्शन लेकर इजी यूज़ कर सकते हैं। ये होता है नेटफ्लिक्स, मतलब ये होती है कंज्यूम पेशेंट से फ्रिक्शन हटा दी गई। तो बिजनेस में कई बार ग्रोथ प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट से नहीं आती है, फ्रिक्शन रिमूवल से आती है। और नेटफ्लिक्स कंटेंट की वजह से इतना ज़्यादा यानी हाई नहीं पहुंचा, उसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ इससे नहीं, उसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ इससे हुई है क्योंकि उसने कंज्यूम पेशेंट फ्रिक्शन हटा दी। और जो एक और था इसमें, जो मैंने बताई थी, यानी जो ट्रस्ट फ्रिक्शन, ये इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन बताई थी, 5-6 फ्रिक्शन बताई थी। उसमें एक और आती है जो आती है प्रोसेस फ्रिक्शन, जो प्रोसेस यानी क्या इसे बाय करने के स्टेप्स ज़्यादा है। तो नेटफ्लिक्स ने क्या किया, सब्सक्रिप्शन लो, सिंग अप करो, सिंग इन करो, और बस, यानी सिंपल सी बात है, अपना अकाउंट लॉगिन करो और एकदम फ्री यूज़ करो। यानी फ्री यूज़ तो नहीं, बट क्योंकि सब्सक्रिप्शन लगता है, बट सब्सक्रिप्शन देने के बाद एकदम फ्री हो जाता है, यानी इजी हो जाता है, तो वो इसलिए। तो कई बार बिजनेस में प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़्यादा हाई हो या थोड़ी लो भी हो, बट ये इतना ज़्यादा कई बार इम्पैक्ट नहीं डालता। इसकी प्रिपरेशन, फ्रिक्शन रिमूवल, ये ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। कस्टमर बाय क्या नहीं करता, क्योंकि वो लेजी नहीं, ओवरलोडेड है, यानी कंफ्यूजन, नो एक्शन। नो एक्शन। कस्टमर जितना ज्यादा कंफ्यूज होगा वो एक्शन नहीं लेगा। अब ज्यादातर बिजनेसेस सोच लेते हैं कि ज्यादातर कस्टमर्स लेजी होते हैं, बट ऐसा नहीं होता। बहुत ज्यादा कस्टमर लेजी नहीं होते और बहुत ज्यादा कस्टमर ओवरलोडेड भी नहीं होते, यानी दोनों ही। वो तो लोग हैं तो लोगों का यानी अलग अलग फंडामेंटल है। बहुत बिजनेस सीक्रेटली कस्टमर्स को लेजी समझते हैं, वो समझते हैं कि लोग सीरियस नहीं है, लोग टाइम पास करते हैं, लोगों को समझ नहीं आता, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले से लोगों के पास टू इन्फॉर्मेशन है, टू मनी परचेज है, कहीं से भी बाय कर सकते हैं, या ट्रस्ट इश्यूज हैं, अटेंशन लो है, और डेली स्ट्रेस है, लो पेशेंस है, डेली स्ट्रेस है। अगर तुम उनके ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस डाल दोगे, और ज़्यादा भारी भरकम कुछ रख दोगे, तो वो और ज़्यादा एक्शन नहीं लेगा। यही होता है। अब फॉर एग्जांपल सास हुआ, इसकी वेबसाइट में यानी 25 बुलेट पॉइंट्स होते हैं, जो 5 होते हैं तो 25 होते हैं बुलेट पॉइंट्स, बट 5 जो होते हैं वो ये होते हैं, पहला होता है स्टार्टर, दूसरा होता है बेसिक, और तीसरा होता है प्रो, और फिर होता है ग्रोथ। उसके 5वें नंबर पे आता है स्केल। अब आप ये समझो, अगर इतनी ज़्यादा
ऑप्शंस हैं तो कस्टमर कंफ्यूज होगा, और जितना ज्यादा कंफ्यूजन होगा उतना ज्यादा एक्शन नहीं होगा, यानी कंफ्यूजन बराबर नो एक्शन। अगर और जैसे यही एक और एग्जांपल लो, अगर कोई भी जैसे, और उसके उल्टे में कुछ कंपनीज 3 ऑप्शंस देती हैं। पहला होता है सोलो, दूसरा होता है टीम, और तीसरा होता है एंटरप्राइज। अब ये सोलो, टीम, एंटरप्राइज ये तीनों ऑप्शन है, तो कस्टमर्स को एक तो चूज करने में आसान होता है, उसकी चॉइस आसानी से क्लियर हो जाती है। उसे ये पता होता है कि इसमें 3 ऑप्शन है तो मुझे एक ऑप्शन चूज करना है। बट अगर 5, 6, 25 बुलेट पॉइंट होंगे तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ। अब एक और एग्जांपल, एक रेस्टोरेंट है, अगर उसके मेन्यू में 25 पेजेस हैं तो कस्टमर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। बट अगर एक पेज है और उसी में सारा फंडामेंटल है, यानी सारी इंफॉर्मेशन लिखी है पूरे, यानी जो भी फूड की, तो वो इजी परचेस कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि उसे एक तो कंफ्यूजन का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि एक ही पेज पर सारा ऑप्शन है, तो वो कोई भी डिसाइड कर सकता है, किसी को भी किसी से कंपेयर कर सकता है। बट अगर 25 पेजेस को अगर वो देखेगा तो उसे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, उसके ऊपर वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, या वो यानी लेजी नहीं रहता, यानी वो ओवरलोडेड रहता है। तो ये चीजें होती हैं कि अगर आप जितनी ज्यादा कस्टमर्स के लिए आप जितनी ज्यादा प्रोडक्ट को इजी बनाओगे, स्टेप्स इजी बनाओगे, प्रोसेसिंग इजी करोगे, पेमेंट चेक इजी करोगे, उतना ज्यादा कस्टमर्स बाय करने की, यानी कस्टमर को परचेस करने की संभावना बढ़ जाती है। तो सिंपल सी बात है, जब बिजनेस में कस्टमर्स को ज्यादा सोचना पड़ता है तो वो क्विकली सेल खा जाता है, और ये आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग रहता है। अगर कंफ्यूजन है तो नो एक्शन, यानी कंफ्यूजन है तो डायरेक्शन नहीं। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स लो, Amazon, एप्पल, यूबर, इन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचे, इन्होंने फ्रिक्शन हटाई। और जब फ्रिक्शन हटाई तो, क्योंकि देखो उबर जो ऐप है, इसके पास कोई नई टैक्सी नहीं है या नया कोई बिजनेस मॉडल नहीं आया, इसने सिर्फ फ्रिक्शन हटाई और यहीं से एक बिजनेस मॉडल क्रिएट हुआ, एक नया बिजनेस मॉडल यहीं से क्रिएट हुआ, अलग से नहीं आया। अब देखो Amazon, ये सिर्फ एक वेराइटी नहीं है, इसमें एक पावर है। यानी Amazon, अब जैसे Amazon हुआ, Amazon बराबर मेंशन, और यही Uber बराबर नो टैक्सी पेन। या एप्पल हुआ सिंप्लिसिटी, ये अब Amazon कन्वेंशन, उबर नो टैक्सी पेन, एप्पल सिंप्लिसिटी। अब क्या हुआ, Amazon ये सिर्फ एक वेराइटी नहीं है, ये अभी मैंने बोला ये पावर है। अब सर्च में इजी, रिव्यूज इजी, या ट्रस्ट बहुत ज्यादा है लोगों का Amazon पे, इसके रेटिंग यानी इसके सिग्नल्स, ट्रस्ट के सिग्नल्स हैं, यानी ये इजी परचेज हो जाते हैं। और फास्ट डिलीवरी, एक क्लिक करो फास्ट डिलीवरी होती है, ये Amazon की पावर है। तो Amazon अकेला नहीं है मार्केट में, यानी Amazon ऐसा एक ऐप अकेला नहीं है मार्केट में जो इतनी ज्यादा सुविधा देता है। कई ऐप्स हैं जो इतनी ज्यादा सुविधा देते हैं, बट Amazon ही क्यों सबसे ज्यादा हाई है, या सबसे ज्यादा Amazon की क्यों डिमांड है? क्योंकि ये 1 क्लिक में, यानी इसमें ज्यादा कस्टमर को ये फील होना चाहिए कि इसमें इतनी ज्यादा स्टेप नहीं है इसकी प्रोसेसिंग में। अगर इतनी ज्यादा स्टेप्स नहीं है तो ये इजी बाय होगा, 1 क्लिक में बाय होगा, और फास्ट डिलीवरी आएगी, 2 से 4 दिनों के अंदर डिलीवरी आ जाती है। ये होता है Amazon का पावर। तो अब Amazon ने ये लेकर आया, और इसने साथ ही फीचर्स भी लेकर आया है। अगर कोई सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करता है Amazon का तो वो इसके प्रीमियम पैकेज भी मतलब देख सकता है। ये उनके लिए है जिसके इसका सब्सक्रिप्शन, जो इसके प्रीमियम कस्टमर्स हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। अब उबर नो टैक्सी पे, अब उबर नहीं आया तो उससे पहले क्या था, जेब में केस रखो, या लोकेशन ढूंढो, या अनसेसरिटी झेलो। अगर मिली तो ठीक, अगर टैक्सी नहीं मिली तो फिर वही टाइम भी खराब करो। बट जब से उबर आया, ना तो टैक्सी नहीं आई, बट इसने फ्रिक्शन हटाई। ऐप खोलो, लोकेशन डालो, पैसा डालो या पैसा चेक करो,
यानी ये सारा जो इतना ज्यादा कंफर्टेबल होगा, इसमें ना ज्यादा आपका टाइम खराब होगा, ना वेटिंग करना पड़ेगा आपको, इतनी ज्यादा वेटिंग नहीं करना पड़ेगा कि टैक्सी कब मिलेगी। इसमें टाइम लिखा हुआ है, या वो आपको जो कॉल पे बात हो जाती है। यानी जो सिंपल सी बात है कि उबर ने टैक्सी पेन को एकदम ही हटा दिया, और ये हो गई फ्रिक्शन कम कर दिया, क्योंकि नया बिजनेस कहीं से नहीं आया। और एप्पल सिंप्लिसिटी देता है। एप्पल प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं है, बट इकोसिस्टम, ट्रस्ट, इजीली ये फ्रिक्शन कम करते हैं। विनिंग बिजनेस सिर्फ वैल्यू क्रिएट नहीं करते, वे एफर्ट रिड्यूस करते हैं, तभी उनके बिजनेसेस ज्यादा चलते हैं। यही होता है बिजनेसेस में। आज दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस की बहुत सारी कॉपीज हैं, बट चलती कौन सी है? जिसमें फ्रिक्शन कम हो, स्टेप्स प्रोसेसिंग कम हो, या ट्रस्ट ज्यादा हो, या यानी पेमेंट इजी हो। ये चीजें चलती हैं जिसकी प्रिपरेशन अच्छी हो। अब फ्रिक्शन साइलेंटली प्रॉफिट कैसे खाती है? यानी अब इसे एकदम बिजनेस के एंगल से डायरेक्ट देखो। फ्रिक्शन यानी मोर फ्रिक्शन, लेस कन्वर्सेशन। इसके बाद लेस रिटेंशन, मोर कास्ट्स। यानी मोर फ्रिक्शन, लेस कन्वर्शन, लेस रिटेंशन, मोर कास्ट। अब बिजनेस के एंगल से डायरेक्ट ये 3 कास्ट देखो। बिजनेस के एंगल से जो इकोनॉमिक के 3 कास्ट हैं वो देखो। पहला जो होता है वो हमारा लेस कन्वर्सेशन, यानी प्रोडक्ट बाय करने वाले तक पहुंच ही नहीं रहा है, कस्टमर तक इजीली पहुंच ही नहीं पा रहा है प्रोडक्ट। दूसरा जो आता है हाइगर एसीए, यानी तुम एड्स पर पैसा जला रहे हो बट कन्वर्सेशन लीक हो रही है। और तीसरी जो आती है हमारी लो रिटेंशन, यानी प्रोडक्ट लोगों ने परचेस कर लिया बट टिकते नहीं वो। क्यों? क्योंकि मेन चीज तो ये है कि उसे यूज करना मुश्किल है। अगर ले भी लिया, परचेस कर भी लिया, तो यूज करना मुश्किल है। अब एकदम सिंपल से एग्जांपल से समझो। कोर्स, मान लो कोई कोर्स बेच रहा है, लैंडिंग पेज वीक है, सीटीए अनक्लियर है, पेमेंट पेज कल्टेड है, चेकआउट में 4 रिडिक्ट्स हैं, एड अच्छे हैं, ऑडियंस वर्म है, प्रोडक्ट गुड है, लेकिन कन्वेंशन लो है। बिजनेस सोचेगा एड खराब है। असल प्रॉब्लम यानी किसमें? फ्रिक्शन में, परचेस फ्रिक्शन में ना असल प्रॉब्लम तो। अब एक और एग्जांपल लो, जिम मेंबरशिप, जिम बेच लिया लेकिन ऑपरेटिंग पुअर, ट्रेनिंग अनअवेलेबल, ऐप यूजलेस, रूटीन अनक्लियर, कस्टमर 2 महीने बाद छोड़ देगा। तो फ्रिक्शन सिर्फ सेल नहीं मारता, वो एक्सक्यूशन कॉस्ट बढ़ाती है और रिटेंशन तोड़ती है। हिडन फ्रिक्शन जो फाउंडर को दिखती ही नहीं, यानी फाउंडर नाउ प्रोडक्ट। फाउंडर नाउ प्रोडक्ट, फाउंडर नाउ प्रोडक्ट, कस्टमर डजंट। अब सबसे डेंजरस फ्रिक्शन वो होती है जो फाउंडर को दिखती नहीं। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि फाउंडर प्रोडक्ट के अंदर होता है, वो कस्टमर्स के एंगल से नहीं देखता उसमें। यानी फाउंडर प्रोडक्ट के अंदर है, वो सोचेगा सब सही है, बट कस्टमर्स के एंगल से देखना भी जरूरी होता है। अब एक एग्जांपल ही, jargon heavy language, unclear offer, too many futures, book a call before giving clarity, no proof, no test message, no visible next step, slow reply, unclear refund, guarantee। फाउंडर बोलता है हम AI इनेबल्ड है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन प्लेटफॉर्म है, कस्टमर सोचता है ये एक्चुअली करता क्या है। तो अगर पहली लाइन में ही नहीं समझ आया तो फ्रिक्शन शुरू। यही होता है कि अगर आप स्टार्टिंग से ही जो आसानी से, यानी ऐसा रखो सिंपल सा बट प्रीमियम हो, बट ऐसा रखो जो लोगों को समझ आए। अब लोगों तक ना पहुंच रहा है, ना लोगों को समझ आ रहा है, ना लोग उसे बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं ये क्या है, ये कैसे यूज होता है, इसके ना कोई प्रूफ है, ना कोई ट्रस्ट है, तो ये परचेज नहीं किया जा सकता।
इसका बेटर वर्जन क्या होता जो मैंने बताया, इसका ये होता हम सेल्स टीम उसके लीड रिस्पॉन्स और फॉलो अप को ऑटोमेट करने में हेल्प करते हैं। क्लियरिटी यानी फाउंडर के लिए जो ओव्यूज है वही कस्टमर्स के लिए फ्रिक्शन बन सकती है। अगर फाउंडर सोचता है कि मेरे लिए ठीक है, या मेरी लैंग्वेज ही ऐसी है, या मैं ऐसा ही कर सकता हूँ, या मैं ऐसे ही टीम चला सकता हूँ, ऐसे ही ट्रस्ट होगा, ऐसे ही ये होगा, स्टेप्स प्रोसेस इतनी ज्यादा होगी, पेमेंट क्लियर नहीं होगी, तो यही यानी कस्टमर्स के लिए बहुत बड़ी फ्रिक्शन क्रिएट हो सकती है। अगर यानी कस्टमर्स के लिए फ्रिक्शन क्रिएट होगी तो परचेस बाय कौन करेगा अगर कस्टमर्स ही नहीं रहेंगे? तो कस्टमर्स के एंगल से भी देखना ज्यादा जरूरी है बिजनेस को। तो ये फ्रिक्शन का गेम बहुत बड़ा है और बहुत डीप है। बाकी आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। जो हमने एक्सप्लेन किए हैं उन्हें आप समझो। अगर और ज्यादा किसी भी कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डीपली समझना चाहते हो, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं डीपली। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आपका कोई भी डाउट है, आपकी तरफ से कोई भी कॉन्सेप्ट से आपका कोई भी यानी ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो आपके बिजनेस में या कहीं भी इन्वेस्टमेंट में, आप कमेंट कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट है तो कर ही देना। ईमेल दिया हो मैंने तो आप ईमेल कर देना। बाकी आप इस चैनल के सीरीज से जुड़े रहना और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, थ्रेड्स, लिंक्डइन इन सबको ज्वाइन करो। डिसीजन आपका है, चॉइस आपकी है। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।